Hi everybody. Today we'll start area and perimeter of JNV. That is area and perimeter. We'll see basic introduction of area and perimeter. What is area and what is perimeter? Let us see area. What is area? First question arises in our mind that what is area? ये एरिया क्या होती हैं? What is area? एरिया क्या होती हैं? एरिया is a plane figure in a surface enclosed curve by its sides. एक प्लेन फिगर ले लीजिए, जैसे देखिए ये एक फिगर हो गया, इसके जो बीच की जो जगह हैं उसे हम एरिया बोलते हैं. जैसे बुक्स हो गई, जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं, कितना जगह बुक्स को चाहिए रखने के लिए, वो हो जाएगी एरिया. ठीक है. और इसी तरह जो पेरीमीटर होता है, व्हाट इज़ पेरीमीटर? व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर हम बोलते हैं साइड्स को. जैसे एक बुक रखी है, इसके चारों कितना साइड्स हैं उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर. ठीक है. एरिया क्या होता है? एंड पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं उनके सम को कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग. ओके. तो नेक्स्ट हम चलेंगे सम ऑफ द फिगर्स पे. जैसे वील गो टू फर्स्ट बेसिक फिगर्स पे हम लोग जाएंगे. जैसे रेक्टेंगल पे चलेंगे, एक साइड हम एरिया लिखेंगे, एक साइड पेरीमीटर लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे. इस साइड एरिया, इस साइड पेरीमीटर, और बीच में जो आपका रहेगा वो रहेगा शेप. शेप कैसा होता है? ठीक है. शेप रेक्टेंगल कैसा होता है? ठीक है. टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. टू अपोजिट साइड्स जो होती हैं क्या होती हैं? इसमें इक्वल होती हैं. जैसे ये वाली इससे इक्वल है और ये दोनों इस दोनों से इक्वल है. एरिया कैसे निकालते हैं? जो ये वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं लेंथ, और ये वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं ब्रेथ. तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ. ठीक है. ये एरिया. पेरीमीटर कैसे होगा? पेरीमीटर में सब साइड को ऐड करना है, मतलब यल प्लस बी, दैट इज 2l प्लस 2b, दैट इज 2 ब्रैकेट में l प्लस b आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर. ये था आपका रेक्टेंगल का. ठीक है. रेक्टेंगल का हो गया. नेक्स्ट हम चलेंगे आपका एक और चीज़, डायगोनल देख लेते हैं एक बार. डायगोनल हम छोड़ दिए हैं. डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. जब भी रेक्टेंगल का डायगोनल पूछ ले, या पाइथागोरस से निकाल ले. पाइथागोरस एक थ्योरम होती है. या फिर ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल्स होते हैं बीच वाला, ये लेंथ, ये ब्रेथ. तो इसको निकालने के लिए क्या है? अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे. यही पाइथागोरस थ्योरम यही है, ये है. ठीक है. ये वाली लाइन को डायगोनल्स बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स है, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है. इन रेक्टेंगल. नेक्स्ट हम चलेंगे स्क्वायर की तरफ. नेक्स्ट हमारा जो शेप है क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर शेप कैसा है? शेप ये है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. हर साइड्स इक्वल होती हैं इसमें. एंगल्स 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है. और 2 डायगोनल्स आर फाउंड. 2 डायगोनल्स होती हैं. ठीक है. देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर जब भी निकालते हैं, एक साइड इसकी ए है, दूसरी साइड भी ए, क्योंकि चारों साइड बराबर हैं तो इसका एरिया निकलेगा ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर.
नेक्स्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका, 4a, क्योंकि 4 साइड है, 4 बार a आ रहा है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। ठीक है। और नेक्स्ट डायगोनल कैसे निकालेंगे हम, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल कैसे निकालेंगे हम, डायगोनल जब भी हमें निकालना रहेगा हम क्या करेंगे, √2 इंटू में a, व्हाट इज a, दैट इज √2a, a क्या है हमारी साइड से, ठीक है, a क्या है साइड से, ठीक है, ये आपका हो गया एरिया का। देन उसके बाद हम चलेंगे सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल है, उसके बीच से एक साइड को जो टच करता है उसे हम बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर दोनों साइड्स में टच करे, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस को मैं r लिख रहा हूँ, डायमीटर को d लिख रहा हूँ, तो रेडियस इक्वल टू d/2, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब जो रेड कलर का है उसका निकालना है, तो आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। उस तरह एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, पाई इंटू में आर इंटू में आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर फॉर रेडियस, ओके, आर इज फॉर रेडियस। और व्हाट इज पाई, पाई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, 2 वैल्यूज होती हैं, ओके, इस सर्कल का है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्कल का हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल एंड बेसिक इंट्रोडक्शंस, सम क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके बारे में कि कैसे हमें दे देगा क्वेश्चन। एक सर्कल के बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कल के बारे में क्वेश्चन है कि इफ़ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर व्हाट इज डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू आपको पता है 2r होता है, 2 इंटू आर कितना है 7, तो 14,